सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारी कैटेगरी के पोकेमॉन पाए जाते हैं, जैसे कि लेजेंडरी, मिथिकल। तो आज हम हर एक कैटेगरी से एस के पोकेमॉन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेस्ट शाइनी पोकेमॉन से। अभी तक एस के पास एक ही शाइनी पोकेमॉन है जो की है नॉक्टावल। इसके पास और भी ऐसे पोकेमॉन है जो की अलग कलर के दिखते हैं, जैसे कि गेंगार, बट वो ऑफिशियली शाइनी नहीं है। तो इसी वजह से एस के पास एक ही शाइनी पोकेमॉन है। एस का बेस्ट शाइनी पोकेमॉन है नॉक्टावल। तो अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन। तो अपनी जर्नी में एस ने 15 स्टार्टर पोकेमॉन को पकड़े हैं, जो राउलेट, स्नाइवी, टोटोडाइल, क्वेटल, बल्बासोर, लावा, विग्नाइट, बेलीफ, सनर और सेप्टाइल, रिजार्ड, इन्फर्नेप, ग्रीनिंजा, ओसवर्ड। और मैं आप सबको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी एबिलिटी या फिनोमिना को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बेस्ट फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा एस का चार्जर्ड। फायर और फ्लाइंग टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ये अपने फर्स्ट स्टेज चार्मेंडर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब ये चार्जर्ड में इवोल्व हो जाता है तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट ये एस की बात मानना बंद कर देता है। इसकी वजह से एस इंडिगो लीग हार जाता है, बट ये आगे जाके एस की बात को मानना शुरू कर देता है। इससे ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जिसने कैंटो और जोटो रीजन देखा होगा वो तो चार्जर्ड का फैन ही होगा। इसने गेरी की टीम और आर्टिकुनो जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हराया है। और डेफिनेटली एस के चार्जर्ड के अलावा बिना फिनोमिना और बिना एबिलिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन और कोई नहीं है। अगली कैटेगरी है बेस्ट लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन। एस ने अभी तक एक ही मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ा है जो कि है मेलमेटल, और उसने सोलगेलियो को रिलीज कर दिया था। तो हाँ, एस का बेस्ट मिथिकल पोकेमॉन तो मेलमेटल ही होगा। इसने ज्यादा बैटल तो नहीं की है, बट इसने जितनी भी बैटल की है उसमें खुद को प्रूफ किया है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है रीजनल बर्ड। एस के पास अलोला और ग्लार को छोड़कर हर रीजन में एक रीजनल बर्ड तो है, जो कि है पिजियोट, नॉक्टावल, एलोट, आरिएटर, एलोमफ्लेम और अनफेजेंट। और ये सारे पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है और एस की टीम में एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इन सब में स्ट्रॉन्ग होगा स्वेलो। ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट किया है। एस वर्सेस टाइसन बैटल में स्वेलो ने एक ही बैटल में हरियामा और डोलपेन से पोकेमॉन को हराया था, और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन मेटाग्रोस को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। और बैटल में उसने सीजोर और वेनोमॉर्थ को हराया था। स्वेलो हर एक बैटल में 2 पोकेमॉन को तो हराता ही था। तो हाँ, डेफिनेटली ये एस का बेस्ट रीजनल बर्ड होगा। अगली कैटेगरी है एस की बेस्ट फॉसिल पोकेमॉन। ग्लार से पहले एस के पास एक भी फॉसिल पोकेमॉन नहीं था, बट ग्लार में एस ने अपना फर्स्ट फॉसिल पोकेमॉन ड्रैकोविस को कैच कर लिया था। कि टाइपिंग वाटर और ड्रैगन टाइप है, ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तो हाँ, एस का बेस्ट फॉसिल पोकेमॉन होगा ड्रैकोविस। अगली कैटेगरी है बेस्ट अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन। जैसे कि बेस्ट फॉसिल और बेस्ट मिथिकल पोकेमॉन की तरह एस के पास एक ही अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है, जो कि ड्रैगन और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन नैगनेडिल। इसने नैगनेडिल को पोइकॉल के फॉर्म में पेश किया था, और आगे जाके नागानेडिल में इवोल्व हो जाता है और वापस रिटर्न आ जाता है। और इसने भी मेल बैटल की तरफ बहुत कम बैटल की है, और इसने जो एक बैटल की थी वो है वर्सेस प्रोफेसर कुकुई, जहाँ पर ये लुकारियो को हरा देता है, बट ये टापुकोको से हार जाता है। तो हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है। तो अगली कैटेगरी है एस का बेस्ट जैगेंडामैक्स पोकेमॉन। जैगेंडामैक्स जेनेट ग्लार का एक फिनोमिना है। तो एस के पास बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन है जो कि जैगेंडामैक्स हो सकते हैं। उसने एनिमे में सिर्फ 2 ही पोकेमॉन को जैगेंडामैक्स किया है, जो कि है उसका पिकाचू और गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है। जैगेंडामैक्स होता है जैगेंडामैक्स गेंगार में। और नेक्स्ट है अपना पिकाचू। पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, जो कि जैगेंडामैक्स होता है जैगेंडामैक्स पिकाचू में। दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट मुझे एक को चुनना होता तो मैं चुनता गेंगार को। पिकाचू जाना जाता है अपना जी मूव से, बट उसने जैगेंडामैक्स के बाद उसने सिंड्रेस को ही हराया है। पिकाचू जैगेंडामैक्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहीं पर गेंगार का बेस्ट फॉर्म जैगेंडामैक्स ही है। उसने जैगेंडामैक्स होने के बाद बहुत सारे पोकेमॉन को डिफीट भी किया है, जैसे कि नाल या फिर इंटेलियन। हाँ, डेफिनेटली एस का स्ट्रॉन्गेस्ट जैगेंडामैक्स पोकेमॉन होगा गेंगार। अब बात कर लेते हैं एस के बेस्ट मेगा पोकेमॉन की। जैगेंडामैक्स की तरह एस के पास बहुत सारे पोकेमॉन है जो कि मेगा इवोल्व हो सकते हैं, और मेगा इवोल्व होने के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट एस ने सिर्फ एक ही पोकेमॉन को मेगा इवोल्व किया है, वो भी है ग्लार का पोकेमॉन लुकारियो। लुकारियो मेगा इवोल्व होता है मेगा लुकारियो में, और बिना किसी डाउट के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। सिंथिया के गार्चोम तक को हराया है, और इसने रेहान के जैगेंडामैक्स मैचएम को भी डिफीट किया हुआ है। एस का इकलौता अभी के लिए बेस्ट मेगा इवोल्व पोकेमॉन है। नेक्स्ट है बेस्ट रीजनल फॉर्म। बाकी की कैटेगरी की तरह यहाँ पर भी सिर्फ एस के पास एक ही पोकेमॉन है, ये गलारियन फारफेस, जो कि अभी इवोल्व हो गया है सरफेस में। ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, भले इसने ज्यादा पोकेमॉन को नहीं हराया
है। ये सभी पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज देके जाता है, जैसे कि इसने सिंथिया के गार्चम्प को बहुत ज्यादा डैमेज दिया था, जिसकी वजह से लुकारियो गार्चम्प को हरा पाया। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, तो ये एस का बेस्ट रीजनल फॉर्म पोकेमोन है। नेक्स्ट कैटेगरी है एस का बेस्ट पोकेमोन जो कि इवोल्व नहीं हो सकता। पोकेमोन को कहा जाता है जिनके पास इवोल्यूशन नहीं होता या फिर फ्री एवोल्यूशन नहीं होता। एस के पास ऐसे 6 पोकेमोन है जो कि है टोरस, हेराक्रोस, हवलूचा, ड्रैकोविस, लैप्रेस। ये सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे इनमें से एक को चुनना होता तो मैं चुनता हेराक्रोस को। बबर और फाइटिंग टाइप का एक अंडररेटेड पोकेमोन है। गैरी के मैग्मार को डिसएडवांटेज होने पर भी हराया था और टोबियास के डार्कराई को और भी ज्यादा डैमेज दिया था। यहाँ पर सारे पोकेमोन इजीली हार रहे थे। तो हाँ, ये एस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। आता है एस का फास्टेस्ट पोकेमोन। डेफिनेटली एस का फास्टेस्ट पोकेमोन होगा सेप्टाइल। मैं इसको स्पीड को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, हमें एनिमे में दिखाया गया है कि सेप्टाइल कितना फास्टेस्ट पोकेमोन है। पोकेमोन वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट पोकेमोन डियोक्सिस को पकड़ लिया था। ये क्लियरली कंफर्म कर देता है कि एस का फास्टेस्ट पोकेमोन सेप्टाइल ही है। हमने एस के फास्ट पोकेमोन की बात कर ही ली है, तो अब एस के स्लो पोकेमोन की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस का स्लो पोकेमोन कौन है, तो आप लोग बोलेंगे कि एस का सबसे स्लो पोकेमोन होगा स्नॉलेक्स। वो सबसे ज्यादा खाता है, लेकिन एस का थर्ड स्लो पोकेमोन है स्नॉलेक्स। फर्स्ट पे आता है एस का स्लो पोकेमोन टोरटल। इसकी स्पीड है 20, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे नहीं लगा था कि टोरकोल इतना स्लो होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है जीमू। तो हम बिना विचार के यहाँ पर एस के पिकाचू को विनर बना सकते हैं। एस के बहुत सारे पोकेमोन ने जीमू यूज किया है, बट वो एस के पिकाचू के 10 मिलियन थंडरबोल्ट के आसपास भी नहीं आते हैं। अब देख लेते हैं कि एस के सभी ओवरऑल पोकेमोन में से सबसे बेस्ट फिनोमिना किस पोकेमोन का है। डेफिनेटली इसका आंसर होगा एस का ग्रीनिंजा, क्योंकि एस का ग्रीनिंजा बॉन्ड इवोल्यूशन में जाने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाता है। बात कर लेते हैं कि एस की सबसे बेस्ट एबिलिटी किस पोकेमोन की है। वैसे तो एस के बहुत सारे पोकेमोन के पास बेस्ट एबिलिटीज है। सेप्टाइल के पास ओवरग्रो है और पिकाचू के पास स्टैटिक है, बट आप सभी को पता है कि एस के किस पोकेमोन के पास सबसे बेस्ट एबिलिटी है, क्योंकि एस के इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी, जिसमें जाने के बाद इन्फरनेप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस एबिलिटी के अलावा पोकेमोन फैन को और किसी एबिलिटी की याद होती होगी। तो गाइस, ये रही आज की वीडियो। जल्दी से कमेंट करो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब।